नमस्कार। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो हर दिन, हर पल हमारे शरीर में खरबों बार होती है। सेल साइकिल। ये वो कहानी है जो हमारे अंदर हर एक सांस के साथ लिखी जा रही है। कभी सोचा है कि एक अकेली छोटी सी कोशिका से एक पूरा का पूरा इंसान कैसे बन जाता है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही कमाल का है। और इसका जवाब कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर इसी वक्त चल रही एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक तयशुदा प्रोग्राम है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक कोशिका से जिंदगी बनती है। ये डिवीजन का यानी बंटवारे का वो फंडामेंटल रूल है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी है। ये सोचकर ही हैरानी होती है ना? लेकिन ये बायोलॉजी का एक फंडामेंटल ट्रूथ है कि हर जीव, चाहे वो हाथी जितना बड़ा हो या एक चींटी जितना छोटा, अपनी जिंदगी की शुरुआत सिर्फ एक अकेली कोशिका से करता है। तो ये जबरदस्त प्रोसेस है क्या? इसे कहते हैं सेल साइकिल। सीधे शब्दों में कहें तो ये घटनाओं का एक तय सीक्वेंस है जिसमें एक सेल पहले बड़ा होता है, अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट मतलब डीएनए की कॉपी बनाता है और फिर दो नई डॉटर सेल्स में बट जाता है। ये समझिए कि सेल की जिंदगी का एक मास्टर प्लान है जिसे वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, तो अब जरा इस मास्टर प्लान के अंदर झांक कर देखते हैं। ये है कोशिका का जीवन चक्र और इसके अलग अलग फेज होते हैं, बिल्कुल किसी कहानी के चैप्टर्स की तरह। ये काफी सरप्राइजिंग है नहीं? देखिए, एक इंसान की कोशिका के 24 घंटे के साइकिल में लगभग 95% टाइम तो सिर्फ तैयारी में निकल जाता है। इस फेज को कहते हैं इंटरफेज। असली डिवीजन यानी एम फेज तो बस 1 घंटे से भी कम का होता है। इससे पता चलता है कि किसी भी बड़े काम के लिए तैयारी कितनी जरूरी होती है। तो ये सबसे लंबा फेज, इंटरफेज, आखिर है क्या? इसे आप मेन इवेंट से पहले की बैक स्टेज तैयारी समझ सकते हैं। यहीं पर सेल डिवीजन के लिए खुद को तैयार करता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई बड़ी पार्टी की तैयारी चल रही हो। जीवन फेज में सेल बड़ा होता है और सारा जरूरी सामान इकट्ठा करता है। एस फेज में वो अपने सबसे जरूरी ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की कॉपी बनाता है और G2 फेज में वो फाइनल चेक्स करता है कि भाई डिवीजन के लिए सब कुछ तैयार है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात अक्सर कंफ्यूज करती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक किताब है जो कि एक क्रोमोसोम है। एस फेज में आप उस किताब के हर पन्ने की फोटोकॉपी बनाकर उसे ओरिजिनल के साथ ही चिपका देते हैं। तो अब जानकारी यानी डीएनए तो डबल हो गया, पर टेक्निकली किताब तो अभी एक ही है जब तक आप उसे फाड़कर अलग नहीं कर देते। एक और दिलचस्प बात, सारी कोशिकाएं लगातार इस साइकिल में नहीं घूमती रहती। कुछ कोशिकाएं जैसे हमारे दिल की या दिमाग की ज्यादातर कोशिकाएं इस साइकिल से बाहर निकलकर एक शांत अवस्था में चली जाती हैं जिसे G0 कहते हैं। आप कह सकते हैं कि वो रिटायर हो गई हैं लेकिन अपना काम करती रहती हैं। यही वजह है कि ब्रेन इंजरीज अक्सर परमानेंट होती हैं। और अब बारी है शो की मेन अट्रैक्शन की, माइटोसिस। ये साइकिल का सबसे ड्रामेटिक और देखने में शानदार फेज है। यहाँ पर एक कोशिका से दो बिल्कुल एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। पहला कदम प्रोफेज। यहाँ पर लंबे उलझे हुए डीएनए के धागे कसकर लिपट जाते हैं और छोटे मोटे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक लंबी रस्सी को ले जाने के लिए उसे कसकर लपेट लेते हैं। दूसरा कदम मेटाफेज, और ये तो कमाल का है। सारे क्रोमोसोम्स कोशिका के ठीक बीच में एक सीधी लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी परेड में सैनिक खड़े हों। बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट। तीसरा कदम एनाफेज और एक्शन। क्रोमोसोम्स की जो कॉपीज बनी थी वो अब अलग हो जाती हैं और कोशिका के दो ऑपोजिट कोनों की तरफ खिंचने लगती हैं। ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है जहां जेनेटिक मटेरियल बराबर बराबर बंटता है। चौथा कदम टीलोफेज। जैसे ही क्रोमोसोम्स अपने अपने कोनों पर पहुंचते हैं, उनके चारों तरफ दो नए न्यूक्लियस यानी केंद्रक बनने लगते हैं। मतलब दो नए कंट्रोल सेंटर तैयार हो रहे हैं। और आखिर में आता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ कोशिका का बाकी हिस्सा यानी साइटोप्लाज्म बीच से पिचककर टूट जाता है और एक कोशिका से दो बिल्कुल एक जैसी, पूरी तरह से काम करने वाली डॉटर सेल्स बन जाती हैं। मिशन पूरा हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एक और खास तरह का डिवीजन होता है मायोसिस, और इसका मकसद बिल्कुल अलग है। तो माइटोसिस में हम हूबहू कॉपी बना रहे थे, लेकिन मायोसिस का मकसद कॉपी बनाना है ही नहीं। इसका मकसद है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी आनुवंशिक विविधता पैदा करना। ये ताश के पत्तों को फेंटने जैसा है, ताकि हर नई संतान अपने आप में यूनिक हो। मायोसिस के अपने कुछ खास नियम हैं। पहला, ये क्रोमोसोम्स की संख्या को आधा कर देता है। दूसरा, इसमें डिवीजन के 2 राउंड होते हैं। और सबसे मजेदार हिस्सा है क्रॉसिंग ओवर, जहां माता पिता के क्रोमोसोम्स आपस में अपने कुछ हिस्से एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे एकदम नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और आखिर में इससे 4 अनोखी कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें गैमीट्स कहते हैं, जैसे स्पर्म और एग। तो ये सब माइक्रोस्कोप के नीचे होने वाली चीजें हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? चलिए अब पूरी तस्वीर को बड़े पैमाने पर देखते हैं हमारी जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सार ये है, माइटोसिस क्लोन बनाता है शरीर को बढ़ने और खुद को ठीक करने के लिए, और मियोसिस वैरायटी बनाता है अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए। 2 तरह के डिवीजन, 2 बिल्कुल अलग लेकिन दोनों ही बेहद जरूरी मकसद। इसे जरा पर्सनल लेवल पर सोचिए। अभी इसी वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, शरीर के अंदर खरबों माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। स्किन की कोशिकाएं बदल रही हैं, पेट की अंदरूनी परतें फिर से बन रही हैं। ये हमारे शरीर के अंदर चल रहा एक ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो कभी नहीं रुकता। तो सेल साइकिल एक बेहद सटीक और कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जो हमारी जिंदगी में अनगिनत बार बिना किसी गलती के होता रहता है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये प्रक्रिया इतनी ही परफेक्ट है, तो फिर इसमें कभी-कभी गलतियां क्यों होती हैं? और जब होती हैं तो उनका नतीजा क्या होता है? खैर, वो कहानी है कैंसर और जेनेटिक बीमारियों की, और वो कहानी फिर किसी और दिन।